हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब भाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप यू ऑल आर कीपिंग वार्म एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द कोर्सेज that you can see here are 6 to 8 का Olympiad level, then 6 to 10 school level examinations, NTSC, NSCJS, PRMO. इन सब का प्रिपरेशन यही होता है चिल्ड्रन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर. तो आपको कहीं और स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. आज का जो लेक्चर है वो फाइनल चैप्टर है. बेसिकली हम लोग कंप्लीट कर चुके, लाइक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हमने कंप्लीट कर लिया था. हम लोग आज क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन? सिंपल इंटरेस्ट, राइट? उसका लेक्चर 1 है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 7th, राइट? ये चैप्टर फिनिश होगा तो कोर्स फिनिश हो जाएगा. उसके बाद हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सही. ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होगी. आपको ये करना है कि टाइम मतलब धीरे धीरे अपना कोर्स फिनिश करो, रिविजन करो. जो जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1, 2, 3 सारे चैप्टर्स की, उसमें जहाँ जहाँ पर भी जो जो भी क्वेश्चन रह गए थे उन सबको कंप्लीट करो, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करो. जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको पूछो, प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर करो चिल्ड्रन. ठीक है? और डाउट्स क्लियर कहाँ करने हैं ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है. यू कैन व्हाट्सएप इट टू अस, यू कैन टेलीग्राम इट टू अस, यू कैन यू कैन टेल इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट चिल्ड्रन? सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसी का, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या क्या टर्म्स होती है इसके अंदर, यही सब चीज़ें, इसी सब की कहानी आज हम सुन रहे होंगे. ठीक है चिल्ड्रन? ये हम लोग की ऑसम टीम है. दिस इज मी, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर अलग अलग क्लास. अपनी क्लास के अनुसार इसको ज्वाइन कर लें. सो लाइक दिस करंट क्लास इज फॉर क्लास 7th. यू आर सपोज टू ज्वाइन TTB07. अब उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे. जब भी क्लास हो रही होगी उसके जो लिंक्स अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे. तो इन दिस वे चिल्ड्रन नन ऑफ योर लेक्चर, नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड बी मिस्ड. ठीक है? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड आस्क योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स ऑल्सो टू ज्वाइन. whosoever is studying between 6 to 10th, ask them to join these telegram channel children. ठीक है? So further moving on, this website which is dancing like this is our website, right? talkingtextbooks.in. and then you're going to get these packages. अब उन पैकेजेस में क्या है? एक तो है कंप्लीट पैकेज, सेकंड इज द टेस्ट पैकेज. सो when you use my code AVLIVE you're going to get 30% of discount. और उससे मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 का हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स व्हिच आई मेंशन्ड हियर. And the second package is the test package which will be for 2450 obviously after applying my code. And other than that children, जो video lectures हैं और bi-weekly quizzes, these are free. Why they are free? Because we believe that every child has this right to have good education, राइट? तो इसीलिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब के चैनल पर. जो bi-weekly क्विजेज है वो आपको कहाँ मिलेंगे? ऑन आ वेबसाइट. ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है? तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझको देनी थी. वैसे तो मैं हर बार बोलती रहती हूँ, बट देन देयर माइट बी स्टूडेंट्स जो आज पहली बार लेक्चर देख रहे हो, राइट? तो मेरा ये बताने का कर्तव्य बनता है. ठीक है? इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज है, दिस इज द नंबर. फीडबैक देना है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग रिगार्डिंग TTB, कैसे मटीरियल आएगा, कैसे पहुंचेगा, this is the number 9549041111. you can call on this number. So after our cardinal promise we are going to start with our chapter for today. Okay. Shall we start? So children, इस लेक्चर को पढ़ने के लिए अपन को क्या ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो परसेंटेज, है ना? एक तो बहुत ही बेसिक जो अपने ऑपरेशंस होते हैं
वो हमें पता होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमको पता होना मांगता है। और दूसरा द परसेंटेज चैप्टर, जो परसेंटेज हमने पढ़ा, जो उसका कंसेप्ट है, किस तरह से लगता है, ये सब चीज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज हम बेसिक लेवल पे एक वे होता है जिससे हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। उसके एप्लीकेशंस हम कहाँ देखते हैं, जैसे हमने देखा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे हम परसेंटेज के एप्लीकेशन देखते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक टर्म्स होते हैं, वो क्या होता है, इंटरेस्ट क्या है, वाई इज इट कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। देन उसके अलावा हुज बोरोअर, मनी लेंडर कौन होता है, कैसे रेट, ये वो सब चीज़ क्या क्या होती है, वो सब चीज़ अपन देखेंगे, है ना। अमाउंट क्या होता है, obviously that, and then we'll be doing questions, of course formula देखेंगे अपन simple interest का, and then we'll be doing the questions after all, right children। so basically simple interest का वो क्या है, logic क्या है, देखो क्या होता है कि for example आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे या हम लोग भी, ठीक है, तो हमें मान लो होम लोन चाहिए, है ना, जैसे घर बनाने के लिए एक साथ हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, राइट, या हमें कार खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए एक संग 10-12 लाख चाहिए होते हैं, या मान लो अब्रॉड स्टडी करनी है, या हमारे ही यहाँ पर मान लो कुछ हायर स्टडी करनी है हमें, और एंड वी रिक्वायर लॉट अ बल्क अमाउंट एट वन टाइम, है ना, हमें बल्क में पैसा चाहिए एक ही बार में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग कहाँ से लेना पसंद करते हैं, बैंक से, ठीक है। तो अब बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक के पास पैसा है, वो जिस भी फॉर्म में उनके पास आ रहा है, थ्रू एफडीज और व्हाटएवर, ठीक है, वो बैंक के पास पैसा है ना। अब बैंक हमें क्यों देगा, क्यों दे भाई, है क्यों, मतलब उनके पास कहीं से भी आ रहा हो, वो हमें क्यों दे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट भी है, जो इंटरेस्ट है, राइट। तो पॉइंट यही है चिल्ड्रन कि जो बैंकर्स होते हैं, जो नॉट बैंकर्स, मतलब जो बैंक होता है वो क्या करता है, आपको पैसा लोन दे देता है, राइट, बट उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाता जाता है ना। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो आपने 100 रुपये उनसे उधार ले लिए बैंक से, अब वो क्या करेंगे कि उसके ऊपर से 2% का इंटरेस्ट लगा देंगे, है ना। तो हर साल क्या होगा, उसमें वो इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। अच्छा, अब प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 ही रहेगा, हर साल दर साल हमारा इंटरेस्ट 100 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। वेर एज कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली इसी क्लास में ही पढ़ेंगे, मतलब आगे के लेक्चर में, दैट इज व्हाट आई मीन, उसके अंदर क्या होगा कि एवरी ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट है अपना, जो अपन ने बोरो किया था, वो 100 रुपीज़ बढ़ के 120 हो जाएगा या 130, व्हाटएवर, जो भी इंटरेस्ट रेट लग रही है उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, एवरी ईयर इट विल इंक्रीज, है ना। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमने एक्चुअल अमाउंट 100 रुपीज़ जो लिया ना, वो ही प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और उसी पे इंटरेस्ट लगता जाता है, ठीक है, उसी पे इंटरेस्ट लगा, कैलकुलेट हो गया। अब उसी से हमें इंटरेस्ट पता लगता है, समझ रहे हो चिल्ड्रन। अब टोटल अमाउंट जब मुझे, मान लो जैसे मैंने 100 रुपीज़ बैंक से लिए हैं, अब मुझे 3 साल बाद उसको रीपे करना है ना। तो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, मैं 100 रुपये नहीं दूंगी उनको 3 साल के बाद, क्योंकि उनका पैसा तो मेरे पास है, उनके क्या काम आ रहा है, समझ रहे हो। तो मुझे उनको पैसा देना तो है, 100 रुपीज़ वो बाकायदा लेंगे तो सही, पर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे कि मैंने उनका 3 साल वो पैसा यूज़ किया, उस चीज़ का वो मुझसे चार्ज लेंगे, समझ रहे हो। वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना, जो उन्होंने मुझे पैसा दिया इतने टाइम यूज़ करने के लिए, तो उसका वो पैसा, वो जो मूल रकम, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो वो लेंगे ही सही, 100 रुपीज़ तो वो लेंगे ही सही, बट वो उन्होंने मुझे 3 इयर्स यूज़ करने दिया, उसके लिए भी वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज ही उनका इनकम है, समझ रहे हो। इसलिए तो बैंक इतने पैसे वाले होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि बैंक वगैरह में सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट नहीं होता। जब भी आप लोन वगैरह लेने जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट द थिंग, क्योंकि उससे इतना प्रॉफिट नहीं होता। ऑब्वियसली दे यूज कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, पर हम सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो अब
अंडरस्टैंड, सी शालिनी सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, कान्हा आस्क्ड मतलब कहाँ से पैसे आएंगे, ये है वो है, तो शालिनी टोल्ड हिम कि भाई हम लोग कार के लिए लोन लेंगे बैंक से, मीन्स बोरो करेंगे, अमाउंट को बोरो करेंगे, और फिर जब हम दोबारा उन बैंक को जो पैसा था वो देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अमाउंट बोला जाएगा। क्यों अमाउंट बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल तो है ही सही, प्रिंसिपल अमाउंट था ही सही, मतलब प्रिंसिपल सम जो मैंने लिया था वो तो है ही सही, प्लस इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए उसको अमाउंट बोला जाएगा जो मुझे दोबारा देना होगा, है ना। सो दिस मनी विल बी यूज बाय द बोरोअर फॉर सम टाइम बिफोर इट इज रिटर्न, ऑब्वियसली वो यूज करे चाहे कार खरीदने में, चाहे घर बनाने में, चाहे एडुकेशन के लिए या और कुछ चीज़ के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, कैसे भी, ठीक है। नाउ फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम बोरोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, जैसा मैंने बताया, टू बैंक विच इज नोन एज द इंटरेस्ट। यही बताया मैंने कि भाई आप कुछ टाइम के लिए बैंक का पैसा अपने पास रख रहे हो, फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसका, राइट, आप रख रहे हो बैंक का पैसा, तो आपको बदले में वो अमाउंट तो देना ही है, पर उसके साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा उस पैसे को अपने पास रखने के लिए, ठीक है, समझ गए। मुझे लगता है इससे आसान और कुछ तरीका नहीं हो सकता समझाने का, राइट चिल्ड्रन। So let's understand few terms which are used in the questions and then we'll understand मतलब कि वो जो terms हैं उनका क्या meaning है और हमें उसके थ्रू कैसे question को करना है, ठीक। तो सबसे पहले borrower is the person who's taking the money from the bank or money lender whosoever, मतलब आप किसी particular person से ले रहे हो, right, या बैंक से ले रहे हो, ठीक। So the person who borrows money is called the borrower, सिंपल इंग्लिश। मनी लेंडर बैंक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, द पर्सन हु लेंड्स मनी इज कॉल्ड द मनी लेंडर, या तो समझ गया बैंक दे रहा है या कोई पर्सन दे रहा है। प्रिंसिपल, द मनी बोरोड फ्रॉम अ लेंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, मतलब जो बेस मनी है, मान लो 100 रुपीज़ लिए हैं मैंने बैंक से या किसी पर्सन से, तो जो मैंने अमाउंट लिया ना, जो प्रिंसिपल सम लिया, मतलब जो पैसा मैंने लिया, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल, जो अमाउंट बोरो किया है। देन इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर, देखो द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, समझ गए। जैसा मैंने समझा, एक्स्ट्रा मनी जो है, एडिशनल चार्ज जो लग रहा है उस पैसे को यूज करने का, राइट। नेक्स्ट इट इज अमाउंट। अब अमाउंट क्या है, जो आप 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या जितने टाइम के लिए भी आपने वो पैसा अपने पास रखा है, जब आप दोबारा उसको रिटर्न कर रहे हो, when you are returning that amount that contains the principal amount, means the one that you borrowed plus the additional charge that was there on it, that for keeping it or for using it, right. So amount actually comprises of principal plus interest, that is the formula itself, right. So amount would be what, the total money which the borrower pays back to the lender at the end of the specified period is called the amount. So it is the total money, it is the total money which the borrower repays, okay. Then simple interest. Why this simple interest is called simple is because the principal amount remains same every year for the time period, for whatever time period that you are taking that money, right. The principal amount would remain same every year, annually ले रहे हो या half yearly ले रहे हो या जिस भी basis पे ले रहे हो, the principal amount won't change, principal amount वही रहेगा। compound interest में यही difference होता है कि principal amount जो आपने borrow किया वो भी उसके अंदर interest add हो जाएगा, साल भर के अंदर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और फिर अब वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, फिर उस पर रेट कैलकुलेट होगी, फिर इंटरेस्ट जो बनेगा वो उस प्रिंसिपल बड़े हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड हो जाएगा, और फिर 3rd ईयर के लिए वो 2nd ईयर का बढ़ा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना होगा। समझ गए, मतलब समझ रहे हो ना आप कि कितना बड़ा गेम है बाप। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो फिर यू हैव टू पे बैक अ हैवी अमाउंट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल रिमेन सेम, प्रिंसिपल वही रहता है, अगले साल भी 100 रुपये, उसके अगले साल भी 100 रुपये, 10 साल बाद भी 100 रुपये, ठीक है। सो इंटरेस्ट इज सेड टू बी सिंपल इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। समझ गए, थ्रू आउट द लोन पीरियड हम एक ही इंटरेस्ट प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं,
समझ गए? एक बारी कॉपी कर लो चलो इन सबको. देन वील टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज. ठीक है मोरे बच्चों. दिस now in calculating the number of days we do not count the day on which the money is deposited. जिस दिन डिपॉजिट हुआ है उस दिन को काउंट नहीं करते, बट द डेट ऑफ विड्रॉल इज काउंटेड. ठीक है, मतलब जिस दिन डिपॉजिट किया मनी उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, पर जिस दिन विड्रॉ किया उसको काउंट करेंगे. ठीक है. एंड नंबर ऑफ ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ डेज अपॉन 365. मंथ्स दे रखा है तो मान लो 6 मंथ्स दे रखा है तो हाउ एम आई गोइंग टू कन्वर्ट इट? 6 अपॉन 12 मंथ्स, है ना. तो ये हो गया. और डेज दे रखा है तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 365, क्योंकि अपन ईयरली कैलकुलेट करते हैं पर ईयर के हिसाब से, इसलिए, है ना. तो अब देखो इसका वो देखते हैं अपन फॉर्मूला. तो सिंपल इंटरेस्ट या जिसे हम प्यार से SI बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और वी डिनोटेड बाय P इंटू रेट, दैट इज R% इंटू टाइम, दैट इज years upon 100. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. मतलब अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो आपको समझ जाना है कि ऐसा इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. समझ गए? ये फॉर्मूला हो गया. अब अमाउंट का फॉर्मूला. अमाउंट जिसे हम प्यार से A बोलेंगे इज इक्वल्स टू व्हाट? P प्लस I, यानी पूरा लिख देती हूँ मैं एक बार के लिए, तो दैट इज प्रिंसिपल सम या प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट. समझ गए? या जिसे मैं प्यार से क्या बोलूँगी? A इज इक्वल्स टू P प्लस I. समझ गए? तो ये और ये वो दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं, और इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में हमको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. समझ गए? कॉपी कर लो. ठीक है, क्वेश्चन करें हम. चलो, ऑब्वियसली क्वेश्चन करने हैं अपने को इसके अंदर, ये तो डेफिनेट सी बात है ना. अ सम ऑफ ₹400 is lent out at the rate of 5% per annum. Find the interest at the end of 2 years. इंटरेस्ट फाइंड करने बोल रहा है, बहुत सिंपल. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R इंटू T. टाइम कितना है? 2 years. ईयर्स में दे रखा है तो कछु दिक्कत ना है, अपॉन 100. सो हाउ मच डज दिस बिकम? 20, 5 4 2 8 8 5 40 रुपीज़ हो गया. वो सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है चिल्ड्रन, वो अमाउंट नहीं पूछ रहा है, इसलिए मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं अभी, सिर्फ इंटरेस्ट पूछता है ₹40. नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे इंटरेस्ट निकालने हैं हमको. ठीक है. सो व्हेन प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम एंड टाइम इज ईयर्स में दे रखा है. तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P, रेट इंटरेस्ट इज 125 अपॉन 10 कर दूंगी मैं, इनटू टाइम कितना है? 4 अपॉन 100. ठीक है. तो ये 25 हो गया. दिस विल गो 5 टाइम्स एंड दिस, तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? रुपीज. दिस इज 25, 250 रुपीज, 250 आ गया.
मतलब interest, because it is asking us about the interest only. Second, with a blue pen, principal is rupees 12,000, rate of interest 18 and time is 4 months. तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? SI is equals to P, principal amount is 12,000 into rate of interest is 18, time is 4 months. What will I do? 4 upon 12, because I want to convert it into years, right? I want to convert it into years. So 4 upon 12. Right? So अब we can easily calculate it. This goes and this is 12, 10 times. Anything else remaining? और कुछ बच रहा है क्या बच्चों? रुपीज 720. ठीक है. Next, third. SI is equals to P. Our rate is 10 into time. Time now is given in days, and if you remember, what we were supposed to do to convert it into year is 73 upon 365. 73 upon 365 and 100, जो कि हम करते ही हैं, है ना? So this is what we are going to do. Now this will go how many times? 5 times, and this goes like this, and 5 2s are 10. So SI comes out to be rupees 20. रुपीज़ 20 आ गया. ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों. नेक्स्ट, a person deposits rupees 25,000 in a firm who pays an interest at the rate of 20% per annum. Calculate the income he gets from it annually. Right? तो अभी क्या हो जाएगा? A person deposits rupees 25,000 in a firm who pays an interest at the rate of 20% per annum. Calculate the income he gets from it annually. Income मतलब अब अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है ना? तो अपन क्या करेंगे, देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू रेट कितना है 20% एंड टाइम इज, बिकॉज इट इज आस्किंग अस फॉर 1 year, 1 upon 100. तो दिस comes out to be rupees 50 and 1 2. ठीक है, 5,000. अब अमाउंट पूछ रहा है वो, क्योंकि एनुअल की बात हो रही. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 5,000. दैट कम्स आउट टू बी चिल्ड्रन रुपीज 30,000. 30,000 एनुअली मिलेगा उनको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Okay. A man borrowed rupees 8,000 from a bank at 8% per annum. Find the amount he has to pay after 4.5 years. है ना? तो what are we going to do, children? We are going to convert this mixed fraction into 4 1/2 means 4 to 8 9/2 years. ठीक है? Simple. 4 to 8 10 9 9/2 years. Right? So man borrowed this much from a bank at 8% per annum. Find the amount. So it is asking us the amount. So simple interest is equals to principal कितना दे रखा है 8,000 into rate is 8 into time is 9 upon 2 upon 100. Okay.
तो यह कितना हो गया? दिस गोज 2 4 ज़ा 8, so this comes out to be 8 to 16, 8 4 ज़ा 32 into 9, that is rupees 9 to ज़ा 18. ओके बट वो अमाउंट पूछ रहे हैं, राइट? तो अब हम निकालेंगे इसमें बच्चा अमाउंट, दैट इज 8000 प्लस 2880, दैट इज रुपीज 10,880. ठीक है, कर लो, छाप लो भाई इसको. कछु गड़बड़ हो रही है का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now this says, what does this say? Let me see. It says something. चल, राकेश लेंट आउट रुपीज 8,000 फॉर 5 years at 15% पर एनम. अभी लेंट आउट किया है उन्होंने, मतलब ही हैज गिवन इट टू समवन, राइट? एंड बोरोड, खुद ने बोरो भी किया, एंड बोरोड रुपीज 6,000 फॉर 3 years at 12% पर एनम. हाउ मच डिड ही गेन और लूज, राइट? तो मतलब दोनों काम किए हैं, ही हैज डन बोथ द थिंग्स, मतलब दिया भी है, लेंट आउट भी किया है, एंड ही हैज बोरोड एज वेल, है ना? तो अपन दोनों चीज कैलकुलेट करते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी P, that is 8,000 into 15 into 5 years. No issues with that. Upon 100, 75 into 80, that is 5 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56, रुपीज 6,000. तो अमाउंट कैलकुलेट करें, बिकॉज ही इज आस्किंग हाउ मच डिड ही गेन और लूज, सो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड आउट द फाइनल अमाउंट, है ना? फाइनल अमाउंट हमें पता होना है. तो अमाउंट इस केस में कितना हो गया जो उन्हें मिलेगा? लाइक दिस इज द अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू गेट, क्योंकि लेंट आउट किया है, दिया है किसी को, तो ही इज गोइंग टू गेट इट बैक. दैट मीन्स 8,000 प्लस, इट कैन नॉट बी दिस मच. अच्छा 15% है ना, रेट बहुत ज़्यादा है. एट 5 is 40, 7 8 56. This is correct. I'm sure this is correct. The calculation mistake अगर हो जाए बेटे तो आप देख लेना. ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए, विच ही विल बी गेटिंग दिस, ही विल बी गेटिंग दिस, है ना, फॉर हिमसेल्फ. अब फॉर द बोरोड पार्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी PRT, दैट इज 6,000 into rate is 12% per annum, so no need to worry about that as well, and time is in years, so no issues with that as well. Simple कर देंगे अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? दिस इज गोइंग टू बी 36 into 60, that is 2160. ठीक है, रुपीज 2160. अब इसका अमाउंट which he will have to pay, जो उन्हें पे करना होगा, right? That will be 6,000 plus 2160, तो यह हो जाएगा रुपीज 8,160.
So is he losing or gaining, children? Obviously he is gaining, because this is the amount he will get. He will get back, right? This is the amount which he is supposed to give, right? So obviously he is gaining how much? 14,000 minus 8160, that is 0. 10 minus 6 is 4, 9 minus 1 is 8, and 13 minus 8 is 5, right? So how much is he gaining? 5,840. That is what he is gaining. Clear? Please copy it down, children. Clear? Next करें हम. All right. Rohit borrowed ₹6 lakh from a bank at 9% per annum for 2 years. He lent this sum of money to Rohan at 10% per annum for 2 years. How much did Rohan earn from this transaction? So obviously we are supposed to find out कि उन्होंने कितना earn किया इसके अंदर. ठीक है. So interest for him is Rohit's interest. मतलब अगर मैं calculate करूँ तो simple interest is how much? 6 lakh into 9% का वो लग रहा है interest for 2 years. So this will be 3 लग रहा है. Let me write it 2. ठीक है. So this will be rupees यह कितना हो जाएगा? 12 and 1 2 3 into 8 and ठीक है. That means 1,08,000 है ना. तो since we are supposed to find out how much did he earn, we are talking about amount here, right? So not just simple interest, but we are supposed to calculate the amount, which will be equal to how much? 6 lakh plus 1,08,000. So this comes out to be rupees 8 0 and so this is 7,08,000. ठीक है. 7,08,000. Now we talk about the amount that he is giving to someone. मतलब same 6 lakh rupees उन्होंने क्या किए? किसी को लेंट आउट कर दिए, बट नाउ दिस टाइम ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया. ठीक. तो ही इज़ वेरी स्मार्ट बॉय. But I am thinking about Rohan. Why did he do so? ठीक है. 2 upon 100. All right. So this comes out to be this and this. 12 and 1 2 3 4. So this is 1,20,000. Again we are talking about amount here. So 6 लाख में we are going to add 1,20,000. So this comes out to be rupees 7,20,000. So how much did he earn? Obviously profit was, or earning was how much? It was 7,20,000 minus 7,08,000. तो मतलब that comes out to be 10 minus 8 is 2 and 1. 12,000. 12,000 का profit, मुनाफा. Okay. Next question is in front of your screen. Kindly do it. Ramesh borrowed rupees 2,000 at 2% per annum and
₹10,000 at 5% per annum. He cleared his debt after 2 years by giving ₹2,800 and a watch. पूरे पैसे नहीं दिए, एक घड़ी भी दी है. घड़ी का जो प्राइस है दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कुल मिला के वो क्या कह रहे हैं. देखो, what he has done is he has taken 2,000 प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने बोरो किया. कितने रेट पे? 2% पे. एंड 1,000 बोरो किया कितने रेट पे? 5% पे. ठीक है. एंड ही क्लियर्ड हिज डेट आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद उन्होंने अपना पूरा अमाउंट दे दिया. बट इस अमाउंट को उन्होंने 2 पार्ट में दिया. एक तो दिया कैश दैट इज 2,800 एंड ही ऑल्सो सबमिटेड हिज वॉच. तो अब हमें वॉच का प्राइस कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट चिल्ड्रन? सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट that we are talking about. So first simple interest that we are going to calculate is for this. ठीक है. So this is going to be 2,000 into 2 for 2 years. ये 2 years के लिए लग रहा है. Excuse me, ₹80. तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट कितना हो गया बच्चों? ₹2080. ठीक. अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग फॉर द सेकेंड पोर्शन. इस सेकेंड पोर्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो हाउ मच दैट कम्स आउट टू बी 1,000 फॉर 5% फॉर अगेन 2 years upon 100. So that comes out to be children ₹100. मतलब amount comes out to be ₹1,100. 1,100 रुपये शगुन. समझ गई? So total amount कितना हो गया? Total amount that he is supposed to give after 2 years. ठीक है. Total amount comes out to be 2,080 plus 1,100. That is ₹8,013. 3,180. अब उसमें से he has paid 2,800. Right? He has paid 2,800. Now we are supposed to calculate the price of the watch. How can we do that? See, total amount is this. We'll be subtracting 2,800 from the total amount. We'll get the price of the watch. So, price of watch is equal to 3,180 minus 2,800, which is equals to ₹80 and 11. No, what am I doing? Yes, 380. बताओ, 380 रुपये की वॉच दे दिए हैं. What is? कोई बात नहीं, पर अब दे दी तो दे दी, अपने को क्या, अपन तो कैलकुलेट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ? कॉपी कर लो एक बार. चलो एक काम करो, okay, let's move forward now. Mr. Garg lent ₹15,000 to his friend. 15,000 उन्होंने दिए obviously. So he charged 15% per annum on ₹12,500 and 18% on the rest. मतलब total amount that he lent was ₹15,000. On that 12,500 he gave it for 15% and the rest was given at interest at the rate of 18%. So what are we supposed to calculate? How much interest does he earn in 3 years? We are just supposed to calculate the interest. Okay, so let's do that. Again यहाँ पर भी हमें 2 simple interest calculate करने पड़ेंगे अलग अलग. So for the first 12,500 that we will be calculating, तो interest comes out to be 12,500. ठीक है, क्योंकि इसी पे ही हो रहा है. इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 15
percent and time is 3 years upon 100. That comes out to be 45. 45 into 125, that is 25, 12, 6, 20, 10, 5. So I suppose it is 5265, right? Rupees 5625. This is what I suppose this should be, but still I'll check it once more just for you all. 25, 12, 12 and 12, 5 and 6, 5 4 is 20, 4 2 is 8, 9, 10 and 4 and 5. Yes, so this should be this only. ठीक है, तो अब ये हमें कैलकुलेट हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया फॉर द फर्स्ट जो अमाउंट है उसके लिए. सेकेंड अमाउंट के लिए कैलकुलेट करते हैं अपन, दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट. मतलब 15,000 जो टोटल था उसमें से इतना अमाउंट 12,500 पे इंटरेस्ट ऑलरेडी लग गया, इनटू इंटरेस्ट अब इस पे कितना लग रहा है 18, रेट इज 18 एंड टाइम इज 3 अपॉन 100. ऑलराइटी, तो ये कितना हो गया 0 0 ऑब्वियसली एंड 5 एंड 4 and 2, 2500 into 18 into 3 upon 100. So that comes out to be 75 into 18. 5 is 40, 56, 57, 58, 60 and 5 and 7. So that comes out to be rupees 0, 5, 141350. So according to me this should be the interest. Ab he is asking about the total interest. He is asking us about the total interest that he earned after 3 years, that was 5625 plus 1350, that is equal to 5, 6, 7, 9 and 6,975. Ta-da! Please copy, children. ठीक है, नेक्स्ट करें. ठीक है, वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द टाइम बेटा? बेटा टाइम कितना हो गया? रीमा टुक अ लोन ऑफ रुपीज 8,000. 3 minutes. Reema took a loan of rupees 8,000 from a money lender who charged interest at the rate of 18% per annum. After 2 years, Reema paid him rupees this much and mobile phone to clear the debt. अब हमें मोबाइल फ़ोन का वो कैलकुलेट करना है. सो नाउ चिल्ड्रन, ये आप लोगों को अपन ने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो फटाक से कर लो फिर इस क्वेश्चन को, मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं. यू कैन ईजीली डू इट नाउ. सो लोन कितने का है? 8,000 का. Loan is for 8,000, right? And interest rate कितनी है? Who charge interest at the rate of 18% per annum. And time कितना है? 2 years का. तो ये कितना हो गया? हाँ बच्चों, 16 into 18, 48, 10, 8 and 1. So this is rupees 882. 288.
अमाउंट कितना हो गया? ओके, अमाउंट comes out to be rupees 8288. This is not 10,000, right? This should be 1040, right? This is what I believe. ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया है बिकॉज 2 साल के बाद 10,000 कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? इंटरेस्ट मिला कर के भी 8,288 हो रहा है, राइट? रीमा पेड हिम रुपीज 10,400. हाउ इज इट पॉसिबल? और अपन कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ नहीं रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट लग भी नहीं रहा है. या तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा 80,000 होगा या इधर इट विल बी रुपीज 1,040 बिकॉज अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन. इट इज नॉट पॉसिबल. We did a mistake. 18. This is 288 and 0. 2,000. Oh, yes, of course, that is correct. So अब हो जाएगा 8,000 plus 2,880. ये जीरो तो हम भूल ही गए थे बेटा. तो अभी क्या हो जाएगा? 880 एंड रुपीज़. ओके, फिर तो बहुत है सस्ता है ये मोबाइल फ़ोन. सो कॉस्ट ऑफ फोन इज हाउ मच? टोटल अमाउंट कितना है चिल्ड्रन? टोटल अमाउंट इज 10880, मतलब 10,880 माइनस 10,400 हैज़ ऑलरेडी बीन पेड. तो इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट दैट इज रुपीज 480 है जो कॉस्ट ऑफ फोन है, राइट? 80 हो गया एंड 4, राइट? सो 480. ठीक है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप कि हमें कैसा क्वेश्चन करने का है वो आपको समझ में आया. बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, right, in the next lecture. Till then, bye bye, take care, and remember to use my code AVLive to get 30% of discount. Bye bye.